1960s के शुरुआती दौर में इंडियन रेलवेज ने अपने मुख्य रेल इंजन्स को डीजल लोकोमोटिव से बदलने का इरादा कर लिया था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंडियन रेलवेज को कम से कम 2600 हॉर्स पावर देने वाले डीजल लोकोमोटिव्स बनाने की जरूरत थी। इसलिए इंडियन रेलवेज ने अलग अलग डीजल इलेक्ट्रिक डिजाइन्स देखना शुरू किया, जैसे कि डीसी डीसी टाइप, एसी डीसी टाइप, एसी डीसी एसी टाइप। अब हम डीजल लोकोमोटिव के विभिन्न हिस्सों और उनके लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। डीजल लोकोमोटिव्स में लुब्रिकेशन पर इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे डीजल लोकोमोटिव्स के वर्किंग प्रिंसिपल्स, डीजल लोकोमोटिव्स के विभिन्न हिस्से, डीजल लोकोमोटिव्स में लुब्रिकेशन और डीजल लोकोमोटिव्स के लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वो लुब्रिकेंट्स और ग्रीसेस। लोकोमोटिव का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इस प्रकार है। एक बड़ा डीजल इंजन एक शाफ्ट को घुमाता है ताकि बिजली उत्पादित हो सके। आउटपुट करंट को फिर ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है, जो ऑल्टरनेटर द्वारा उत्पादित वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ये करंट रेक्टिफायर के द्वारा स्टेडी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है। इन्वर्टर, ये डीसी पावर को 3 फेज एसी सप्लाई में बदला जाता है इन्वर्टर के माध्यम से और ट्रैक्शन मोटर को भेजा जाता है। यहाँ 6 ट्रैक्शन मोटर्स है। हर एक ट्रैक्शन मोटर एक एक्सेल से जुड़ा हुआ है, जिस पर 2 व्हील्स लगी होती है। इन व्हील्स की घूमने की शक्ति अंत में ट्रैक्शन मोटर से ही आती है। इंजन को ज्यादा गर्म होने से रोकने के लिए वाटर बेस्ड कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही मोटर ब्लोअर ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और इन्वर्टर को ठंडा करता है। एक आम डीजल लोकोमोटिव के 8 भाग होते हैं, जो कि है नोज, ड्राइवर्स केबिन, कंट्रोल पैनल, ट्रैक्शन जनरेटर, इंजन रूम, कंप्रेसर, रेडिएटर, अंडर ट्रक बोगी और अंडर फ्रेम। नोज कंपार्टमेंट में शामिल है डायनामिक ब्रेकिंग ग्रिड रेजिस्टेंस। जब डायनामिक ब्रेकिंग के दौरान करंट इन ग्रिड से गुजरता है तो ये गर्म हो जाते हैं। ग्रिड कूलिंग, ब्लोअर एंड मोटर। ये एक डीसी मोटर है जिसमें ब्लोअर होता है, जो डायनामिक ब्रेकिंग के दौरान डायनामिक ब्रेकिंग ग्रिड्स को ठंडा करता है। ड्राइवर्स केबिन, कंट्रोल स्टैंड। कंट्रोल स्टैंड एक डीजल लोकोमोटिव सब सिस्टम है जो इंजन फंक्शनल कंट्रोल्स, एयर ब्रेक फंक्शनल कंट्रोल्स को इंटीग्रेट करता है, जिससे सभी फंक्शनल कंट्रोल्स लोकोमोटिव ड्राइवर की पहुंच में होते हैं। ट्रैक्शन जनरेटर्स। मेन जनरेटर या ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर इंजन की स्पीड पर घूमता है एसी पावर उत्पादन करने के लिए। रेक्टिफायर्स, जो जनरेटर असेंबली के अंदर होते हैं, एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और डीसी आउटपुट डीसी लिंक पर लगाया जाता है। स्विच गियर और कॉन्ट्रैक्टर्स ट्रैक्शन इन्वर्टर सर्किट्स को डीसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं। ट्रैक्शन इन्वर्टर्स डीसी लिंक वोल्टेज को 3 फेज एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं ट्रैक्शन मोटर्स के लिए। इंजन बेस, इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक में वी अरेंजमेंट में प्रत्येक साइड पर 8 सिलेंडर्स होते हैं। इस तरह से इंजन ब्लॉक में कुल मिलाकर 16 सिलेंडर्स फिट किए जाते हैं। इंजन ब्लॉक में कूलिंग वाटर सर्कुलेशन के लिए कैविटी होती है। इंजन ब्लॉक स्टील प्लेट का होता है, जो वेल्ड करके जोड़ा जाता है और नट और बोल्ट्स की मदद से इंजन बेस पर लगाया जाता है। एक वी टाइप गैलरी को एयर इनलेट मैनिफोल्ड के रूप में दिया गया होता है। इंजन में WDG-4G डीजल लोकोमोटिव्स की तरह V12 डिजाइन भी हो सकता है, जो कि इंडियन रेलवेज के लिए GE वैक्टेक द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। V12 इंजन्स अब GE वैक्टेक्स जीवोस इंजन में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एयर इनटेक सिस्टम, टर्बो सुपरचार्जर। टर्बोचार्जर का प्रमुख उपयोग
इंजन को अधिक एयर सप्लाई करने के लिए होता है ताकि अधिक हॉर्स पावर उत्पादित हो और एग्जॉस्ट गैसेस का उपयोग करके बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी प्रदान करे। इनर्शियल एयर इनटेक फिल्टर। इनर्शियल एयर इनलेट फिल्टर्स साइक्लोनिक टाइप के होते हैं जिसमें के फिल्टर ट्यूब्स और स्टेशनरी वेन्स एक सिंगल असेंबली में लगाए जाते हैं जो इंजन द्वारा फ्यूल के कंबशन के लिए आवश्यक क्लीन एयर को फिल्टर करते हैं। एक सेकेंडरी इंजन एयर फिल्टर जो ऑयल से कोटेड और फाइबर ग्लास से बना होता है बचे हुए कंटामिनेंट्स को फिल्टर करने के लिए दिया जाता है। आफ्टर कूलर। आफ्टर कूलर ठंडी कंप्रेस्ड एयर बनाता है जो एयर बॉक्स में जाती है। इससे काफ़ी अच्छा काम होता है और साफ और कंप्रेस्ड एयर मिलती है जिससे फ्यूल का कंबशन अच्छी तरीके से होता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्टर पंप हाई प्रेशर ट्यूब और फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से फ्यूल ऑयल को एटमाइज्ड रूप में सिलेंडर में इंजेक्ट करता है। गवर्नर। गवर्नर एक हाइड्रोलिक सर्वो मैकेनिज्म है जो डीजल इंजन पर इंजेक्शन पंप रैक्स की पोजीशन का कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है जिससे अंत में फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल किया जाता है जो इंजन की स्पीड को बदल देता है। गवर्नर्स के प्रकार। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर GE, मैक हाइड्रोलिक गवर्नर, वुडवर्ड गवर्नर। माइक्रो प्रोसेसर, वाटर सर्कुलेटिंग पंप। वाटर कूलिंग सिस्टम में 2 इंजन माउंटेड वाटर पंप्स सेंट्रीफ्यूगल टाइप के होते हैं। वाटर पंप रेडिएटर से लूब ऑयल कूलर के थ्रू पानी प्राप्त करता है। कंप्रेसर कंपार्टमेंट में 2 स्टेज 3 सिलेंडर एयर कंप्रेसर होता है जो लोकोमोटिव इंजन के फ्रंट या एक्सेसरी एंड से ड्राइव शाफ्ट द्वारा मैकेनिकली चलाया जाता है। इंटरकूलर। एयर कंप्रेसर से लो प्रेशर कंप्रेस्ड एयर को इंटरकूलर के थ्रू पास किया जाता है। इंटरकूलर कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर कम करता है। बोगी, हाई एडिशन HTSC, हाई टेंसाइल स्टील कास्ट। ट्रक या बोगी असेंबली एक बोल्स्टरलेस यूनिट होता है जो लोकोमोटिव की वेट को सपोर्ट करता है और पावर को रेल्स तक ट्रांसमिट करने के लिए माध्यम प्रदान करता है। ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर एक 3 फेज AC मोटर होती है और इसकी रिलायबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी अधिक होती है। ब्रेकिंग मोड में 3 फेज मोटर्स जनरेटर्स की तरह कार्य करते हैं और पावर को 2 इन्वर्टर्स के माध्यम से DC लिंक पर वापस भेजा जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम। पूरी इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम पर बिल्ट होती है। स्कैवेंजिंग ऑयल सिस्टम। स्कैवेंजिंग ऑयल पंप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हेलिकल गियर टाइप पंप होता है। ये पंप लूब ऑयल सम्प से स्कैवेंजिंग स्ट्रेनर्स के थ्रू तेल खींचता है और लूब ऑयल फिल्टर और कूलर के थ्रू मेन लूब ऑयल पंप को सप्लाई करता है। मेन लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम। मेन लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम प्रेशर के तहत ऑयल सप्लाई करता है जिससे पिस्टन को ठंडा किया जाता है और इंजन के अधिकांश चलने वाले पार्ट्स को लुब्रिकेट किया जाता है। पिस्टन कूलिंग ऑयल सिस्टम। प्रत्येक सिलेंडर पर एक पिस्टन कूलिंग ऑयल पाइप ऑयल की एक धारा को निर्देशित करता है जो पिस्टन क्राउन के अंडरसाइड को ठंडा करने के लिए और रिंग बेल्ट को लुब्रिकेट करने के लिए होता है। ठंडा करने और लुब्रिकेशन के बाद ऑयल वापस ऑयल सम्प में ड्रेन हो जाता है। सोक बैक या टर्बो ल्यूब सिस्टम। इंजन स्टार्ट से पहले टर्बो चार्जर की लुब्रिकेशन और इंजन शटडाउन के बाद टर्बो से रेसिडुअल हीट को हटाने के लिए एक अलग ल्यूब ऑयल प्रेशर प्रदान किया जाता है। एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टर्बो सोक बैक पंप ऑयल सम्प से ऑयल खींचता है, ऑयल को सोक बैक फिल्टर के थ्रू देता है और फाइनली टर्बो के लिए। अब हम देखते हैं कि डीजल लोकोमोटिव्स के लिए IOCL द्वारा विकसित लुब्रिकेंट्स। इंजन ऑयल सर्वो RR 606 mg+2, सर्वो मैग्नम RR 610,
ट्रैक्शन मोटर बेरिंग ग्रीस, सर्वोप्लेक्स SHC 120, compressor oil, सर्वोप्रेस सीरीज, गियरबॉक्स ऑयल, सर्वो सिंक गियर 460RR, ऑक्सिलरी मशीन बेरिंग, spherical roller bearings, traction motors gear case, servo coat 170T। अब तक हमने समझ लिया है कि डीजल कंपोनेंट्स के 8 कंपार्टमेंट्स और उनकी फंक्शनिंग। IOCL द्वारा लोकोमोटिव के अलग अलग पार्ट्स के लुब्रिकेटिंग के लिए विकसित सर्वो ग्रीसेस और लुब्रिकेंट्स। देखने के लिए धन्यवाद।